अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाजो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ ग्रीन नूडल्स, होममेड, बग़ैर किसी मशीन के, और हेल्दी हैं। और इसका टेस्ट इतना अच्छा था, सेम बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट था इसका। मैंने बना के इसको देखा। बस मैं आपको यहाँ डो बनाना दिखाऊंगी, बाकी किसी दिन मैं आपको वैसे भी बना के दिखाऊंगी। अच्छा, हेल्दी भी है, फ्रेश भी है। तो ये मैंने ख़ुद भी टेस्ट की। बाद में इसको बनाने के बाद मैंने इसको बॉईल किया और घर में मैंने बनाई, बहुत ज़बरदस्त बनी। अच्छा जी, हम अब बात कर लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सिंपल है। एक नाइफ़, मशीन की ज़रूरत नहीं है। एक नाइफ़ हो, एक टूल, जिसको स्टाइल अगर आप बनाना है तो ठीक है, वरना सिंपल ही बना सकते हैं हम। यहाँ मैंने ले ली है पालक। इसको अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको जग में डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि इसको हम ग्राइंड कर सकें। और ये एक ड्रिंक टाइप हमने बना लेना है। तो अभी मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए, अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और अभी यहाँ ले लिया स्टेप नंबर 3 पे हमने एक बाउल, जिसके अंदर ये मैं डाल दूँगी ड्रिंक। और इसी के अंदर हमने मैदा डालना है और नमक डालना है। अच्छा, नमक डालते वक्त ध्यान रखिए क्योंकि जो है पालक वो थोड़ी सॉल्टी होती है, तो ज़्यादा नमक ना डाल दीजिएगा। और नमक स्किप भी नहीं करना, क्योंकि जो नूडल्स होती हैं वो थोड़ी सॉल्टी होती हैं, तो अगर नहीं डालेंगे तो वो फीकी सी बनेंगी, बिल्कुल सही नहीं बनेंगी। अच्छा, अभी जो हमने इसका आटा गूंदना है ना, वो हार्ड गूंदना है। इसकी डो जो हमने बनानी है वो हार्ड बनानी है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सॉफ्ट बनाएंगे, एक तो जब हम इसको काटेंगे तो उस वक़्त हाँ नाइफ़ के साथ चिपक जाएगी। दूसरी बात, वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तीसरी बात, जब हम इसको बॉईल करेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसकी देखें, इसको अच्छे तरीके से गूंदना है और हार्ड गूंदना है बस। ये थोड़ा सा आटा है और ये भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा इसको गूंद लूँगी। इसको गूंदने के बाद डो को 15-20 मिनट हाँ रेस्ट के लिए रखना है, ताकि अच्छे तरीके से ये रेडी हो जाए। चलिए जी, मैंने इसको डो को गूंद लिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ऊपर डाल लें। मैंने तो नहीं वैसे ऐड किया, लेकिन अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लें, या फिर जब हम नूडल्स बनाएंगे उस वक्त थोड़ा सा बनाते वक्त इस पर ब्रश कर लें। अभी मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया है। 15-20 मिनट ज़रूर रेस्ट दें, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 4 पे मैं इसको बनाऊंगी। अभी ये मैंने साफ़ कर लिया है जहाँ मैंने इसको बनाना है। ये देखिए, अभी मैं इसको अच्छे तरीके से बेल लूँगी। इसकी लेयर जो है ना, वो बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, थिन सी होनी चाहिए, पतली सी। बिल्कुल पतली भी ना हो और भी मोटी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जी, अभी हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके सारे लेंथ और विड्थ जो है ना, इसके साइडें और चौड़ाई की तरफ से मैं इसको काट के इक्वल कर लूँगी पहले। अगर आपके पास ऐसा टूल है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो भी हम सिंपल नाइफ़ के साथ भी इसको बना सकते हैं। बस मैंने इसकी साइडें काट ली हैं सारी अच्छे तरीके से। अभी मैं इसको नाइफ़ की मदद से इसकी लाइनें लगा लूँगी। अगर आपके पास स्केल है तो वो ज़रा ज़्यादा सफाई के साथ इसकी लाइनें लगाई जाएंगी और इक्वल कटेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही हम काट लेंगे।
अभी मैं एक नाइफ़ लूँगी, क्योंकि वो जो है ना टूल, उसको थोड़ी थोड़ी जगह लगता है, फिर सही से बनता नहीं है। अभी मैं पहले इसको लाइनें लगा लूँगी और फिर टूल की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी। बच्चे तो जो चीज़ मार्केट में देखते हैं वो तो कहते हैं हमने खाना है, लेकिन उसको हमने घर में कैसे बनाना है ये तरीका बस आना चाहिए, फिर हम घर में बच्चों को बना के दे सकें। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हमें तो सेम बाज़ार का ही टेस्ट चाहिए। मेरे बच्चे छोटे हैं इतने, लेकिन फिर भी उनको पता चल जाता है कि ये बाज़ार का टेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल बाज़ार वाला। जिस दिन खाना बहुत अच्छा बना होता है तो मतलब बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। मैं थोड़े मसाले वगैरह बाज़ार का थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, तो कहेंगे ये सेम टेस्ट है बाज़ार का। और अगर नहीं, मैं सादा मसाला से बनाऊँ कोई चीज़, तो कहेंगे ये तो बाज़ार का टेस्ट ही नहीं है। तो बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें जो घर में बन सकें वो ज़रूर बनाएं। अच्छा जी, ये मेरी बन चुकी है एक बैच मेरा रेडी हो चुका है। मैं दूसरा रेडी कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन चलें, ये तो पता होता है ना कि हमने ख़ुद बनाया है और क्या क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स गए हैं, ये तो हमें पता ही होता है। तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चलें, ये सारी मेरी रेडी हो चुकी हैं, बस लास्ट में रह गई है। अभी मैं इसको बॉईल करूँगी। फ्रेश बनाकर ही बॉईल करके देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इसको फिर थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर हम चाहे अपना कोई सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिसमें शिमला मिर्च है और कैप्सिकम है, गाजर है और सॉस वगैरह जो भी इसके अंदर हमने ऐड करने होंगे वो ऐड करके वो ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। और अभी मैं इसको बॉईल भी करूँगी। बॉईल का तरीका मैंने पहले भी आपको इसका दिखाया है शुरू में भी। ये देखें जी, मेरी रेडी हो चुकी हैं ये नूडल्स। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, और ऐसी कोई रेसिपी जो आपको पसंद हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैं वो आपके लिए बनाऊँगी। ये अभी मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी